बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे हमें नजर आ रही है। जो अर्नब गोस्वामी है उनका जी, वो की तरह उसको ढूंढना चाहिए। एक जनरल बख्शी है, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं छुपा हो। तारीफ वो जो दुश्मन करे, असली तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हुन तारीफ वो जो दुश्मन करे। गुदी मीडिया जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है जी आपकी चाइना पाकिस्तान का जंग आज के बाद नहीं होगा। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी ये थी कि हमें वक्त पे सामान नहीं मिला जो मिलना था, जबकि पाकिस्तान को तो PL-15 मिसाइल्स तक चाइना ने दी थी। उस पर वो ढंडोरा पीट रही थी। हमें जिन लोगों ने हामी भरी थी वो उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं करवाई, और पाकिस्तान को वो मालूमात थी पाकिस्तान के पास कि हम खुद हैरान थे कि पाकिस्तान के पास ये कहाँ से मालूमात आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे हमें नजर आ रही हैं, इंटरनेशनली हो रही हैं। मैं तो कहता हूँ जो अर्नब गोस्वामी है उनका जी, वो किधर है उसको ढूंढना चाहिए। वो इस वक्त कहीं छुप के किसी सेफ हाउस में कोई ऐसी जगह बैठा हुआ जहां पर उससे सवाल न किया जा सकता हो। और इसके अलावा उनका जो एक जनरल बख्शी है वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं छुपा होगा। अच्छा, नजर क्यों नहीं आ रहा, आप ये पूछेंगे। नजर इसलिए नहीं आ रहा जी, जो इंडिया के इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी जानिब से बहुत बड़ा बयान आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो ऐसे इंकशाफात किए कि हर पाकिस्तानी का दिल खुश हुआ है। मतलब वो जैसे कहते हैं ठंड पै गई है। तारीफ वो जो दुश्मन करे, असली तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हुन तारीफ वो जो दुश्मन करे ओदा मजा ही वक्र है। ठीक है, चलने हैं जी वो खबर कुछ यूं है जी। जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह है, उन्होंने चाइना को इल्जाम ठहराया है, मुर्द इल्जाम ठहराया है। अच्छा जी, अब वो पाकिस्तान, अब ये तो नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान ने इस बिल्कुल छोटे से मुल्क ने अपने से 10 गुना 8-10 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दो चार कर दिया। अब उन्होंने अपनी फेस सेविंग भी तो करनी है। ऑब्वियसली चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन वो कह रहे हैं जी चाइना उन्हें रियल टाइम लोकेशन दे रहा था, हम कैसे मुमकिन था कि हम कुछ कर सकते। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। कहते हैं जी हम अपनी जो डिफेंस की कुछ वो चीज आगे पीछे कर रहे थे, को हमला करने के लिए, कोशिश करने के लिए, तो पाकिस्तान की तरफ से ना बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर कह दिया गया था, तुसी जेड़ा काम करन लगे हो ना करो, इस तो बुरा सी करांगे। तो वो हैरान और परेशान थे ये क्या हो रहा है उनके साथ। तो आप देखेंगे उनकी दिफाई एक एक लोकेशन जहां पर उनकी तरफ से हमला किया जा सकता था, पाकिस्तान के रियल टाइम लोकेशन पाकिस्तान को मिल रही थी, और वो इस वक्त ढंडोरा पीट रही थी। चाइना ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साथ दिया है, और गुदी मीडिया जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है जी आपकी चाइना पाकिस्तान के साथ जंग आज के बाद नहीं होगी, आपकी जंग चाइना के साथ होगी। और चाइना के जो दिफाई माहिरीन है उन्होंने भी जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, और ऑब्वियसली बैकएंड पे पाकिस्तान का साथ बेहतरीन दिया गया। अगर वो कहते हैं ना कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, इस तरह इसराइल ने भी मुकम्मल तौर पर भारत की मदद की, क्योंकि जो ड्रोन्स थे जितने सारे ऑपरेट किए ही इसराइल की तरफ से गए थे। इंडियंस को तो वो चलाने नहीं आते, इंडियंस ने ले तो लिए ड्रोन्स, लेकिन उन्हें चलाने नहीं आते थे। तो ये जो सिक्योरिटीज रहे हैं उनके मुताबिक इसराइल से इसराइली फौजी जो इसके ऑपरेट करते थे इन ड्रोन्स को, वो स्पेशली जो मकबूजा कश्मीर है उसकी हदूद में आए, वहां से ऑपरेट किए गए थे। तो इस तरह तो आपका साथ उन्होंने भी दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि चाइना की वजह से, ये जुगरे दिल गुर्जे का काम है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया। अच्छा, उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। उसने कहा है जी जो भारत के नायब आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जो है अपनी शिकस्त, फौज की शिकस्त का एतराफ़ किया, और साथ ही पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए कि चीन से इंडिया की लाइव मालूमात हासिल हो रही थी। और एक और दावत किया, उन्होंने कहा जी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी ये थी कि हमें वक्त पे सामान नहीं मिला जो मिलना था, जबकि पाकिस्तान को तो PL-15 मिसाइल्स तक चाइना ने दी थी, और पाकिस्तान के पास J-10Cs भी थी। तो उस पर वो ढंडोरा पीट रहे थी। हमें जिन लोगों ने हामी भरी थी वो उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं करवाई, और पाकिस्तान को हर चीज़ वक्त पे मिली, और पाकिस्तान को वो मालूमात थी पाकिस्तान के पास कि हम खुद हैरान थे कि पाकिस्तान के पास ये कहाँ से मालूमात आ रही, और हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये इंडियन जो नायब आर्मी चीफ है उसका बयान है सर। और यहाँ पर हमारे कुछ पाकिस्तान में कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको फेक फेक कह रहे थे। ये सब फेक है, रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू रहा, पाकिस्तान का सुरखरू हमें रहेगा, और इंशाल्लाह हमेशा
सुरखरू ही रहेगा अल्लाह के ख़ास करम के साथ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स दे दिया जाए कि इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स कौन-सी हो रही हैं और कौन-सी होने जा रही हैं, और आगे इन तमाम तर बातों का क्या असर पड़ेगा, उस पे भी इंशाल्लाह हम एनालिसिस करेंगे, उस पे भी हमें बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।